हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो, हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारे फरवरी में होने वाले सीटेट एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को, जो हमारे पेपर 1 और पेपर 2 में आने वाले इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स को कवर कर रहा है। आज तक हमने क्या पढ़ा? आज तक हमने पढ़ लिया है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ लिया? नहीं भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए। कौन कौन से हमने कवर किया हुआ है? नाउन, देन प्रोनाउन। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? उसके बाद हमने पढ़ा वर्ब। वर्ब के बाद क्या पढ़ा? वर्ब के बाद हमने पढ़ा क्या? एडवर्ब और एडजेक्टिव। भाई, हमने इन टॉपिक्स को इतने डीप तरीके से कवर किया है कि इनसे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा यदि आपने हमारी वीडियोस देखी हैं। और वीडियोस देखने के बाद हमने आपने हमारे नोट्स से अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो हमारे टेट एग्जाम्स में आने वाला है इंग्लिश ग्रामर से, वो कभी गलत नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर, क्या हमने इतने ही टॉपिक्स कवर किए हैं? हाँ भाई, हमने इतने टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन इनके साथ हमने कुछ ऐड ऑन किया है। जो होता है ना सोने पे सुहागा, तो क्या किया है? हमने कवर किए हैं इनके साथ इनके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर टॉपिक से 15-15 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इन टॉपिक से बनते हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और भी कुछ किया है। बिल्कुल, एक सीरीज चल रही है हमारी इसी के अंदर, संडे स्पेशल। संडे स्पेशल में क्या कर रहे हैं हम? संडे स्पेशल में कर रहे हैं हम जितने भी हम संडे तक टॉपिक कवर कर पा रहे हैं उनके मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि हमारे एग्जाम में भाई टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन आने नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई? मिक्स्ड ही आएंगे ना, जरूरी थोड़ी पूरे 15 क्वेश्चन जो आए हमारे वो नाउन से ही आए भाई। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, या इतना बड़ा ग्रामर का सिलेबस है हमारा, उसमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आएंगे तो मिक्स्ड तरीके से। तो हम जितने टॉपिक कवर करते जा रहे हैं उनके हम क्या कर रहे हैं? देन मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं और अभी तक आपने इन्हें चेकआउट नहीं किया है, तो आप प्लीज इन पुराने टॉपिक्स जो हम कवर कर चुके हैं उन्हें पढ़िए। देन आज हम जो टॉपिक हमारे स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट आज हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। उसके बाद आप प्रीपोजिशन कवर करेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा कि हमारे इतने सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, सबके नोट्स बन गए हैं। और नोट्स कैसे बनाओगे? नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जहां आपको पीडीएफ में इनके नोट्स मिल रहे हैं। उनमें आप अपने तरीके से नोट्स बनाइए, क्योंकि इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं और चैनल पे नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन। कौन सा टॉपिक है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं? प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं? या कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं ना हमारे प्रीपोजिशंस के, कि दो प्रीपोजिशन है, उनका यूज कैसे करना है। भाई सेम लगते हैं हमें कि भाई हम यहाँ इसका भी यूज कर दें, इनका भी यूज कर दें, टू का भी यूज कर दें। भाई सेम ही तो बात हो रही है। कहाँ से हो रही है? इन, इन टू, ऑन टू, सेम बात हो रही है। इनके जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, आज हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज में ना रहो, कभी भी ऐसी कंफ्यूजन बने ही ना। तो स्टार्ट करें प्रीपोजिशन को। सबसे पहले हम, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक को समझे तो भाई वो चीज होती क्या है, प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। तो अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने टॉपिक पढ़े हैं उन सब में हमने आपसे बात की है कि जितने भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में टॉपिक पढ़ेंगे, वो सभी टॉपिक्स क्या रहेंगे? एक टाइप के वर्ड्स रहेंगे। क्या रहेंगे? वर्ड रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे प्रीपोजिशन है वो भी क्या होते हैं भाई? वर्ड ही तो होते हैं। वो क्या करते हैं? दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन किसके? नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। जो हमारे नाउन, प्रोनाउन और जो अन्य वर्ड हैं अपने सेंटेंस में, उनके बीच में रिलेशन दर्शाते हैं। ऑफन इंडिकेट टाइम। क्या क्या इंडिकेट करते हैं? ये टाइम को इंडिकेट करते हैं, प्लेस को इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन, कॉज, मैनर और पोजीशन। इस टाइप से ये क्या करते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो इन चीजों को इंडिकेट करते हैं। हमें समय बता दें, स्थान बता दें, दिशा बता दें, कारण बता दें, तरीका या स्वामित्व अधिकार बता दें, पोजीशन बताएं। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारी प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। और रिलेशनशिप किस किस के बीच में बताते हैं? नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड सेंटेंस में। उनके बीच में जो हम वर्ड के यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। क्लियर हुआ? डेफिनेशन अगर आप याद करना चाहें तो याद कर लें। डेफिनेशन याद करने का फायदा ये होता है ताकि जब भी हम कभी भी कंफ्यूजन होते हैं, हमें कंफ्यूजन होती है किन्हीं भी टॉपिक्स के बीच में, तो हमें डेफिनेशन जो है वो क्लियर कर देती है। प्रीपोजिशंस क्या है? वर्ड्स हैं, वो रिलेशन बताते हैं किस किस में, नाउन में, और जो हमारे सेंटेंस में अदर वर्ड्स होते हैं
उनमें रिलेशन बताते हैं। ऑफन क्या इंडिकेट करते हैं? टाइम इंडिकेट करते हैं, प्लेस इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं, कॉज, मैनर, पोजीशन, इस टाइप से इन चीजों को ये इंडिकेट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस रहेंगे इस टाइप से, जैसे कि अंडर क्या होता है, बिटवीन क्या होता है, बाय क्या होता है, नेक्स्ट टू, ओवर, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, इन, बिहाइंड, ये सब क्या होते हैं, इन सबको हम समझेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले इनको समझने से पहले भी कुछ की फीचर्स हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो अ प्रीपोजिशन ऑलवेज गोज बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसे आता है भाई? हमेशा पहले आता है। जैसे कि इन द रूम, यहाँ पर रूम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे पहले क्या आ गया? इन। तो इन क्या हो गया हमारे यहाँ पर? प्रीपोजिशन। ऑन द टेबल, जो टेबल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, उससे पहले क्या आ गया? ऑन। टू हिम, तो जो हिम है हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, इससे पहले क्या आ गया? टू। तो जो हमारा प्रीपोजिशन है हमेशा किससे? ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, इसको हमें ध्यान रखना है। क्लियर? और नेक्स्ट हमारा की फीचर क्या है? प्रीपोजिशन फॉर्म प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। जो प्रीपोजिशंस हैं वो क्या करते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बनाते हैं, कुछ वाक्यांश बनाते हैं। जैसे प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलके कुछ वाक्यांश बनता है। एग्जाम्पल के लिए, अंडर द ओल्ड वुडन टेबल, पुरानी लकड़ी की मेज के नीचे, ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्लियर हुआ? प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। भाई बिल्कुल टॉपिक को समझते जाना है, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, वहां आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और वहां आप आउट ऑफ मार्क्स 15 आउट ऑफ 15 लाओ। इसलिए समझते जाओ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होती हैं, या जो हमारे प्रीपोजिशन वो ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं, नाउन और अदर वर्ड्स के बीच में हमारा रिलेशन बताते हैं। इस तरीके से इन्हें हम समझते जाना है। नेक्स्ट हमारा की फीचर क्या है? कि मैनी वर्ब्स एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय पर्टिकुलर प्रीपोजिशन। मतलब कुछ वर्ब या एडजेक्टिव होते हैं, उनके साथ स्पेशल प्रीपोजिशन ही यूज किया जाता है। जैसे इंटरेस्ट के साथ क्या आएगा? इंटरेस्टेड इन। अफ्रेड के साथ ऑफ। एग्री के साथ विथ। इनके साथ आप एग्री, ऑफ, अफ्रेड, विथ या इंटरेस्टेड विथ नहीं लगा सकते। इनके साथ यही आएंगे। ये हमें क्या करने हैं? याद ही करने हैं, मेमोराइज करने हैं। इनके कोई रूल नहीं है, इन्हें हम सिर्फ याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारे कुछ की फीचर्स थे। हमने प्रीपोजिशन को समझा, उसके बाद हमने कुछ उसके की फीचर्स समझे। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बनाते हैं, या कुछ वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन के साथ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही यूज होता है। इनको हम अलग नहीं कर सकते। अब हम समझते हैं हमारे क्या कुछ कॉमन प्रीपोजिशन टेबल देख लेते हैं, कि हमारी प्रीपोजिशंस कौन-कौन से हैं और हम उनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे या उनका किस मीनिंग में यूज करेंगे। अभी हम कुछ प्रीपोजिशंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे इनके टाइप। इनको एक हम स्पेशल टाइप में वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे प्रीपोजिशन है यहाँ पर क्या? इन। इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है भाई? मैं। जैसे कि द बुक इज इन द बैग, किताब कहाँ है? बैग में है। तो देखिए हमने क्या, द बुक का इनने बैग के साथ रिलेशन बताया। किसने बताया? इनने बताया। तो इन क्या हो गया यहाँ पर हमारा? प्रीपोजिशन। और ये हमेशा ऑब्जेक्ट से किससे? बैग से क्या आया? पहले आया ना। तो ये हमारा क्या हो गया कि भाई ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है, बुक का बैग के साथ रिलेशन बता रहा है, तो हमारे यहाँ प्रीपोजिशन क्या हो गया? इन हो गया। अब ऐसे ही आपको बाकी सारे ही समझने हैं, पढ़ने हैं और अपनी नोट्स में प्रिपेयर करने हैं। जैसे ऑन का क्या हो जाता है भाई? पर हो जाता है। द पेन इज ऑन द टेबल। एट का मीनिंग क्या निकल आता है भाई? पर या मैं। टू का मीनिंग क्या निकल आता है? को या तक। फोर का मीनिंग क्या निकल आता है? के लिए। फ्रॉम का मीनिंग क्या निकल आता है? से। ये सब हमारे प्रीपोजिशंस हैं। विथ का मीनिंग क्या निकल आता है? के साथ। बाय का मीनिंग क्या निकल आता है? के द्वारा या उससे, उसके द्वारा काम हुआ। यहाँ सब सेंटेंसेस हैं और उनके ट्रांसलेशन भी दिए हैं। आप इनको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर कर पा रहे होंगे। अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। ऑफ का मतलब क्या होता है? का, की, के। इनटू का मतलब क्या होता है? के अंदर। ऑन टू का मतलब के ऊपर। थ्रो का मतलब के माध्यम से। क्रॉस मतलब के पार। बिटवीन मतलब दो के बीच में। अमंग मतलब कई के बीच में। अंडर मतलब के नीचे। हम एक एक जो हमारा प्रीपोजिशन है उसको आगे समझने वाला है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मीनिंग बता रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि हाँ ये भी प्रीपोजिशन होते हैं, क्योंकि आपने अभी तक बहुत कम प्रीपोजिशंस देखे होंगे। कुछ को आप कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ अदर टॉपिक समझते हो, यहाँ पर आप उन्हें प्रीपोजिशन ना समझते हो, तो मैं आपको यहाँ पर क्लासीफाई कर दे रहा हूँ। जैसे अंडर हो गया क्या? के नीचे। अबव मतलब क्या हो गया? के ऊपर। ओवर मतलब ओवर मतलब के ऊपर। बिहाइंड मतलब के पीछे। बिफोर मतलब से पहले। आफ्टर मतलब के बाद। ड्यूरिंग मतलब के दौरान।
सिंस मतलब से, स्टार्टिंग पॉइंट। अनटिल मतलब तक। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध। टूवर्ड्स मतलब के साथ, की ओर। अलोंग मतलब के साथ साथ। नियर मतलब के पास। बिसाइड मतलब के बगल में। विदाउट मतलब उसके बिना। और विदिन मतलब के भीतर। इतने सारे प्रीपोजिशंस हैं हमारे। हम अभी एक एक प्रीपोजिशन को समझेंगे कि हम उसका यूज कहाँ करना है, उसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, हम उन्हें समझेंगे बिल्कुल। और उनको पढ़ेंगे। इस टाइप से आपने ये सारे प्रीपोजिशन याद किए, इनको अपने नोट्स में प्रिपेयर करिए, उनके एग्जाम्पल सेंटेंस हैं। और उसका हिंदी में मीनिंग भी आपके पास दिया हुआ है। अब देख लेते हैं भाई हमारे क्या टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के टाइप देख लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनका यूज कैसे करना होता है, किन किन उनमें अपन ने इनको क्लासिफाई किया हुआ है। तो पहला टाइप होता है हमारे प्रीपोजिशन का, क्या होता है, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। ऐसे प्रीपोजिशन जो हमें स्थान बताएं। क्या बताएं? स्थान बताएं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जैसे कि क्या, इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, बिटवीन, अमोंग, बिहाइंड, बिसाइड या नियर। ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे प्रीपोजिशन है, हमें क्या बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं। जैसे कि इन का मतलब क्या होता है, मैं। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, इन मतलब मैं, वह कमरे में है, ही इज इन द रूम। तो इन क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है ना, कमरे में है। द पेन इज ऑन द टेबल, भाई पेन कहाँ है, टेबल पर है। तो इस टाइप से जो ये भी हमारा क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। ही इज एट रेलवे स्टेशन, भाई वह रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ है, तो ये भी क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट जो है कहाँ है, टेबल के नीचे है, तो ये भी स्थान बता रहा है। द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द ट्री। अगर इस सेंटेंस में बात की जाए तो चिड़िया कहाँ उड़ रही है, पेड़ के ऊपर उड़ रही है, स्थान पता चल रहा है ना। आई एम स्टक बिटवीन माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बीच फंस गया हूँ। कहाँ फंसा हूँ भाई, दोस्तों के बीच फंसा हूँ ना, इसलिए बिटवीन भी क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। अमोंग, गिव मी एन एप्पल अमोंग फ्रॉम, अमोंग फ्रूट्स, भाई मुझे फलों में से क्या दो, एप्पल दो। तो भाई ये भी स्थान बता रहा है। ही लिव्स बिहाइंड द स्कूल, भाई वह कहाँ रहता है, स्कूल के पीछे रहता है, स्कूल के पीछे रहता है ना, तो ये भी स्थान बता रहा है। सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो, ये भी स्थान बता रहा है। कम नियर मी, मेरे पास आओ, ये भी क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। एक एग्जांपल यहाँ भी दिया है, इन द रूम, ऑन द चेयर, एट द स्टेशन। क्लियर? बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बोल के बता दिए ताकि आपको सेंटेंस में यूज करना भी समझ में आए। बाकी हमारे एग्जांपल यहाँ दिए ही हैं, इनको आप नोट्स में प्रिपेयर करिए। और ये सारे जो हमारे प्रीपोजिशन हैं, ये क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। भाई कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते होंगे ना जो टाइम बताते होंगे, हम डेफिनेशन में पढ़ के आ रहे हैं कि भाई प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, जो प्लेस, टाइम, पोजीशन, इस टाइप से चीजें बताएं, वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। अब जैसे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में बात करी जाए, जैसे एट क्या बताता है, एग्जैक्ट टाइम। ऑन डेज डेट्स के लिए यूज किया जाता है। इन मंथ्स ईयर लॉन्ग पीरियड्स के लिए यूज किया जाता है। ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, बाय, अंटिल, ये सारे क्या है हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। एग्जांपल जैसे एट, एट 5 o'clock, ऑन मंडे, या इन 2020, इन द मॉर्निंग 2020। फोर के लिए दिया है, फॉर 2 hours, सिंस के लिए 2010। ये सारे क्या हो गए, हमारे एग्जांपल हो गए जो हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा क्या, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, जो हमें क्या बताएं, दिशा बताएं, कोई कहाँ जा रहा है। जैसे टू, डायरेक्शन, इनटू, ऑन टू, टूवर्ड्स, थ्रो, अक्रॉस, अलोंग, अप, डाउन। ये सारे हैं जो हम आपको एक टेबल में पढ़ा चुके हैं। और उसके बाद इनका यूज कहाँ करते हैं, हम डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट हो जाएंगे। जैसे गो टू स्कूल, कहाँ जाना है भाई, हमें स्कूल जाना है, डायरेक्शन का क्या आ रही, स्कूल की आ रही। वॉक इनटू द रूम, कहाँ वॉक करना है हमें, कमरे में वॉक करना है, कमरे में चलना है, तो वॉक इनटू द रूम। क्रॉस द रोड, सड़क पार करके, तो ये भी तो दिशा बता रहा है हमें कि सड़क पार करनी है, तो क्रॉस द रोड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन हमारा चेक करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है हमारा प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट या इंस्ट्रूमेंट। किसी के सहारे हम कोई काम करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वही तो हमारे एजेंट होते हैं। तो अगर किसी के सहारे हम कोई काम कर रहे हैं और वहां हम प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट या इंस्ट्रूमेंट। जैसे बाय या विथ। एग्जाम्पल, अ बुक इज रिटन बाय हर, क्या किताब क्या है उसके द्वारा लिखी गई है। और कट विथ अ नाइफ, तो जो बाय और विथ है वो क्या होंगे, हमारे प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट हो गए।
आगे चल के हम बिल्कुल एक एक को और अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ सिर्फ हम क्लासीफाई करना है कि कौन सा जो प्रीपोजिशन है किस टाइप की प्रीपोजिशन में यूज होगा। आगे हम एक एक वर्ड को विथ एग्जांपल विथ इमेजेस समझने वाले हैं, तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। ये नहीं है कि यहीं से छोड़ के चले गए सर तो बस टाइप टाइप बता रहे हैं, समझ में तो बहुत ज्यादा आ नहीं रहा है। समझ में आएगा भाई, पहले हम क्लासीफाई तो कर लें। नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या रीजन, कारण बताने वाले प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, जैसे कॉज, ऑफ, ड्यू टू या ओइंग टू या फॉर। एग्जांपल, कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, हमने कैंसिल क्यों किया है, क्योंकि बारिश हो रही थी ना भाई। इस कारण तो हमने क्या किया, हमारा जो प्लान था वो कैंसिल किया है। इसका मतलब होता है क्या, के कारण। क्लियर। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज में कौन कौन से प्रीपोजिशन याद रखने हैं वो आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, प्रीपोजिशंस ऑफ अकम्पाइनमेंट या रिलेशनशिप। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे विथ, अमोंग, बिटवीन। ये क्या बता रहा है, हमारा रिलेशन बता रहा है। जैसे विथ माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। ये हमारे क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है, अकम्पाइनमेंट बता रहा है। क्लियर हुआ। तो ये कौन से हो गए, प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप या अकम्पाइनमेंट। कौन कौन से, विथ, अमोंग या बिटवीन। अब हम हमारा लास्ट टाइप देखते हैं। लास्ट टाइप हमारा क्या, प्रीपोजिशंस ऑफ मेजर या रेट। माप या माप दर्शाएं, मात्रा दर्शाएं, दर दर्शाएं। दर समझते हैं ना, रेट, किस दर से काम हो रहा है। वो वही तो हमारे कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे पर, बाय। ये क्या होगा, हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ मेजर या रेट। जैसे माइल्स पर आवर या सोल्ड बाय डजन। तो ये हमारे क्या बता रहा है, मेजर बता रहा है, रेट बता रहा है कि हमने कोई काम कैसे किया। तो इस टाइप से जो है हमने सारे प्रीपोजिशन को क्लासीफाई किया है। कौन कौन से टाइप होते हैं, टाइप होते हैं हमारे क्या, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या रीजन, प्रीपोजिशन ऑफ अकमेंडमेंट या रिलेशनशिप, प्रीपोजिशन ऑफ मेजर वेट के साथ हमने क्या किए, सारे जो हमारे टाइप थे प्रीपोजिशन के उनको क्लासिफाई किया। क्लियर हुआ। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम समझने वाले हैं हमारे क्या, कंफ्यूजन पॉइंट्स को। कौन कौन से, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रीपोजिशंस हैं एक टाइप से उठकर दूसरे टाइप में चले गए हैं। वही तो हमारे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे ना। तो हम कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ क्या करेंगे, प्रीपोजिशन को समझेंगे कि कौन कौन सी प्रीपोजिशंस है वो आपस में हमें कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, हमारे टाइप को और उनके यूजेस के बीच में क्या करेंगे, हमारा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो भाई उनको हम पहले ही हम समझ लें ताकि एग्जाम में गलती ना हो। पढ़ किसके लिए रहा है भाई, एग्जाम के लिए पढ़ रहा है ना, तो वहां पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे गलती कहीं भी हो जाए। क्लियर हुआ। देखते हैं हमारा क्या कंफ्यूजिंग पेयर, पहला पेयर देखते हैं। पहला पेयर है हमारा क्या, इन वर्सेस इनटू। भाई इन और इनटू में हम कंफ्यूजन होती है ना हमें, तो हमें नोट इनटू को पहले ही समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन कोई बने ही ना, एग्जाम में गलती हो ही ना। तो इनका मतलब क्या होता है, इनसाइड अ प्लेस, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के अंदर अगर कोई चीज है और वो मूवमेंट नहीं कर रही है तो हम किसका यूज करेंगे, इनका, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसी स्थान के अंदर बिना हिले डुले, बिना मूवमेंट के, जैसे किड्स आर इन द रूम, बच्चे कहाँ है, कमरे में हैं। और यहाँ पर हमारा एग्जांपल हमने लिया है कि द कार इज इन द बॉक्स। भाई कार जो है वो बॉक्स में है, पैक्ड है, मूव नहीं कर रही है, तो हम काय का यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। और इनटू का यूज कहाँ करेंगे, मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। कोई भी व्यक्ति अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ रहा है, या अंदर से बाहर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। बाहर से अंदर की ओर गति के लिए किसका यूज यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। जैसे द किड्स रैन इनटू द रूम, जो बच्चे हैं वो कहाँ दौड़ रहे हैं, कमरे में दौड़कर गए हैं। तो काय का यूज करेंगे हम यहाँ पर, इनटू का यूज करेंगे। जब मूवमेंट ना हो तो इन, और मूवमेंट हो तो इनटू। लेकिन जा कहाँ रहा है व्यक्ति, बाहर से अंदर या फिर अंदर ही स्थित है। यहाँ पर अगर हमने कार का एग्जांपल लिया हुआ है, सेकंड जो हमने इमेज ली है, तो कार इज इन द बॉक्स, इन, कार, ही पुट द कार इनटू द बॉक्स। भाई उसने क्या किया, कार को बॉक्स के अंदर रखा। तो मूवमेंट हुई कि नहीं हुई, हुई मूवमेंट। तो इस तरीके से क्या हो गया, इन और इनटू, इन मतलब जहां मूवमेंट ना हो, इनटू मतलब मूवमेंट हो, और कोई व्यक्ति, कोई भी वस्तु व्यक्ति बाहर से अंदर गया हो या फिर अंदर
स्थित हो तो हम इन और इनटू का यूज करते हैं। कंफ्यूजन क्लियर? अब तो गलती नहीं करोगे। मूवमेंट पे ध्यान रखना और बाहर से अंदर जाने पे। नेक्स्ट है हमारा क्या, ऑन और ऑन टू। क्या, ऑन और ऑन टू। ऑन मतलब ऑन अ सरफेस ऑलरेडी प्लेस्ड हो वहां, तो हम काय का यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। भाई वो पहले से स्थित थी, मूवमेंट नहीं कर रही है, किसी सतह पर पहले से मौजूद, द बुक इज ऑन द टेबल। और ऑन टू, मूवमेंट टूवर्ड्स अ सरफेस, सतह पर जाने की ओर गति करना, जैसे द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई। बिल्ली ने क्या की, गति की, इसलिए हमने काय का यूज किया, लेकिन कूदी तो मेज पर ही है तो बात मेज की ही। ये कार बुक है वो मेज पर या टेबल पर रखी है, और बिल्ली है जो मेज पर कूद गई, लेकिन उसने क्या किया, मूवमेंट किया, तो ऑन टू का यूज किया। और जो पहले से स्टेबल है उसके लिए हमने काय का यूज किया, ऑन का यूज किया। तो सेकंड पेयर ऑफ कंफ्यूजन हमारा क्लियर, ऑन और ऑन टू। थर्ड देखते हैं हमारा क्या, एट वर्सेस इन। एट और इनमें भी कंफ्यूजन होती है हमारी भाई। अब भी आपने देखा प्रीपोजिशन ऑफ टाइप में, और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में, वहां एट और इन दोनों में एग्जांपल में आए थे ना, तो इसलिए अब हम एट और इन के कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। एट स्पेसिफिक पॉइंट की बात करता है, और इन लार्ज क्लोज्ड प्लेस की बात करता है। जैसे कि छोटी विशिष्ट स्थान या समय के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्थान या समय दोनों आ गए, प्लेस और टाइम। शी इज एट द बस स्टॉप, भाई वह कहाँ खड़ी है, भाई बस स्टॉप पर खड़ी है, छोटी जगह है तो इसलिए हमने काय का यूज किया, एट का यूज किया। वहीं अगर देखा जाए, शी लिव्स इन दिल्ली, वो कहाँ रहता है या कहाँ रहती है, दिल्ली में रहती है। तो दिल्ली एक बड़ा स्थान है लेकिन क्लोज्ड है, भाई दिल्ली सिर्फ दिल्ली है ना, वो और कहीं तो नहीं जा रही आंध्र प्रदेश में, क्लोज्ड प्लेस है, तो इसलिए हमने काय का यूज किया, बड़े और क्लोज स्थान के लिए इनका यूज करते हैं। एट वर्सेस इन क्लियर, छोटी या विशिष्ट वस्तु हो तो हम एट का यूज करते हैं। रेलवे स्टेशन जैसे हो गया, बस स्टॉप हो गया, और बड़ी जगह हो जैसे लंदन, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो इस टाइप से हम काय का यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। थर्ड पेयर ऑफ हमारा कंफ्यूजिंग पॉइंट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्या, बिटवीन वर्सेस अमंग। सिंपल सी बात है, ये सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग है और सबसे सिंपल टू अंडरस्टैंड है। बिटवीन और अमंग में क्या होता है कि जब हम दो लोगों के बीच की बात कर रहे हैं, जब कोई वस्तु या व्यक्ति दो लोगों के बीच में हो, दो चीजों के बीच में हो, तो वहां हम बिटवीन का यूज करते हैं। और जब दो से ज्यादा हो, मोर देन टू हो, तो हम काय का यूज करते हैं, अमंग का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज बिटवीन द टू पीपल, ये क्या है, दो लोगों के बीच में खड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने काय का यूज किया, बिटवीन का यूज किया है। ही पुट द एप्पल अमंग द फ्रूट्स, यहाँ फ्रूट्स की कोई काउंटिंग नहीं है या दो से अधिक है, तो उसने अपना फल कहाँ रखा है, बहुत सारी वस्तुओं के या बहुत सारे फलों के बीच में रखा है, तो इसलिए हमने काय का यूज किया, अमंग का यूज किया। और लेकिन वह दो लोगों के बीच में खड़ा था तो हमने काय का यूज किया, तो बिटवीन। जब दो लोगों की बात हो तो, या दो के बीच की बात हो तो बिटवीन, जब दो से अधिक के बीच की बात हो तो अमंग। मोस्ट कंफ्यूजिंग और सबसे सिंपल टू अंडरस्टैंड, बिटवीन एंड अमंग। तो हमारा नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग इज क्लियर। अब देखते हैं हमारे क्या, नेक्स्ट पेयर को, कौन सा पेयर है, सिंस वर्सेस फॉर। सेम बिल्कुल जैसे हमारा बिटवीन में कंफ्यूज करता है, बिटवीन अमंग कंफ्यूज करता है, वैसे ही हमारा सिंस और फोर यूज करता है। उतना ही कंफ्यूजिंग और उतना ही सिंपल टू अंडरस्टैंड। जितना कंफ्यूज करेगा उतनी ही आसानी तरीके से हम इसको समझ सकेंगे। जैसे सिंस, स्टार्टिंग पॉइंट, डेट, ईयर, टाइम, बिल्कुल सटीक एग्जैक्ट डेट टाइम बता दे तो हम सिंस का यूज करेंगे। और कोई ड्यूरेशन की बात करें, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 1 मिनट, 2 मिनट, इस टाइप के अगर कोई भी आए तो हम काय का यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। वहीं अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें, जैसे कि संडे के 2 बजे, 2010, 2020, 2025, 3000, इस टाइप से एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो हम किसकी यूज करेंगे, हम सिंस का यूज करेंगे। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, 2 घंटे, 5 घंटे, वही आप सबने बात की, तो हम काय का यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। मोस्ट कंफ्यूजिंग है टाइम के लिए, सेंस फोर बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन उतना ही इजी टू अंडरस्टैंड है। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम अगर आप सबको बता दिया जाए कि भाई वो ही लिव्स हियर सिंस लास्ट 15 ईयर्स, बिल्कुल लास्ट 15 ईयर्स बोल दिया है ना, बिल्कुल आज से गिन लो आप 15 साल पहले, तो हम काय का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और अगर आप बोल दिया अक्सर वह यहाँ, उससे कहेंगे कि वह 15 साल पहले उसने काम किया था या 15 सालों से कर रहा है, तो भाई फोर का यूज करेंगे। एग्जैक्ट अगर हमने बता दिया तो सिंस, और एग्जैक्ट नहीं बता पाया तो काय का यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। सिंस फोर क्लियर, नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजन इज क्लियर।
भाई हम बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर करते जा रहे हैं किसका यूज कहाँ करना है और एग्जाम में इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, बाय और विथ। अभी देखा था ना भाई हमने, क्या बाय और विथ दोनों यूज देखे थे। एक हमारा एजेंट का काम कर रहा था और एक हमारा इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा था। जैसे बाय हमारा क्या है, यहाँ पर एजेंट है, विथ हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि द लेटर वाज रिटन बाय हिम, तो क्या बाय क्या कर रहा है यहाँ पर, जो जो हिम है वो यहाँ पर एक एजेंट का काम कर रहा है और क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है। लेकिन द ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, उसने अपने क्या किया, एप्पल को काट दिया, लेकिन किसके सहारे, एक इंस्ट्रूमेंट के सहारे से काटा है, वो क्या है, नाइफ। तो बाय और विथ में बाय किसका काम करता है, एजेंट का काम करता है, विथ किसका काम करता है, इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। तो बाय और विथ का यूज समझे, किसी के द्वारा कोई काम हो तो बाय और किसी के साथ कोई काम हो तो विथ। नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजन क्लियर, आप बोलेंगे क्लियर सर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्या, बिफोर वर्सेस इन फ्रंट ऑफ। दोनों का मतलब ही सामने होता है, लेकिन जो हम बिफोर का यूज करते हैं वो किसके लिए हो गया, टाइम रिलेटेड। टाइम रिलेटेड अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उसमें बिफोर का यूज करेंगे, और कोई फिजिकल पोजीशन की बात करेंगे तो इन फ्रंट ऑफ की बात करेंगे। अगर हम टाइम से कहेंगे जैसे फिनिश इट बिफोर इवनिंग, शाम से पहले भाई इस काम को खत्म करो, तो हम किसका यूज करेंगे, बिफोर का। लेकिन द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, अगर कोई कार किसी घर के सामने खड़ी है तो हम किसका यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ में किसका यूज करेंगे, फिजिकल पोजीशन का यूज करेंगे। बिफोर हम टाइम रिलेटेड चीजों के लिए यूज करेंगे, बिफोर इवनिंग, बिफोर मॉर्निंग, बिफोर नाइट, बिफोर इस टाइप से डाउन। समझ गए ना। तो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ समझे। नेक्स्ट पेयर ऑफ हमारा कंफ्यूजन क्लियर। अब देखते हैं हमारे अगले पेयर को कि भाई हमारा अगला पेयर क्या कह रहा है। अगला पेयर है हमारा क्या, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स भाई सेम ही तो है, एस लगा के हमने क्या बना दिया, एस फॉर्म वर्ब बना दिया, नहीं भाई, दोनों का मीनिंग अलग अलग हो गया है एक एस से। जैसे कि बिसाइड मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट टू, उसके बगल में। वहीं अगर बिसाइड्स की मीनिंग की बात की जाए तो इसके अलावा, कितना अंतर है बिसाइड और बिसाइड्स में। जैसे सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो, ये क्या हो गया, बिसाइड का यूज हो गया। लेकिन बिसाइड्स इंग्लिश, शी स्पीक्स हिंदी, इंग्लिश को छोड़कर वह इंग्लिश के साथ साथ या इंग्लिश के अलावा क्या क्या बोलती है, हिंदी भी बोल लेती है। कितना अंतर हो गया है एक एस के साथ बिसाइड और बिसाइड्स में। देखना भाई एग्जाम में इनको बिसाइड की जगह बिसाइड्स मत लगा के आना, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जैसे बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू, मेरे बगल में बैठो। अगर आपने किसी से बोल दिया सिट बिसाइड्स मी, मेरे अलावा आप किसी के साथ भी बैठ जाओ, तो गड़बड़ हो जाएगी, समझे। तो बिसाइड और बिसाइड्स को बहुत अच्छे से समझना कि बिसाइड मतलब होगा बगल में, और बिसाइड्स मतलब हो गया क्या, के अलावा, इसके अलावा ये भी करना। कि भाई मेरे अलावा आप किसी के पास भी जाके बैठ सकते हो, या मेरे अलावा आप किसी से भी बात कर लो, अगर बिसाइड्स का यूज कर लिया तो। समझ गया ना। बिसाइड और बिसाइड्स हमारा नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजन क्लियर। नोट्स प्रिपेयर करते रहो बहुत अच्छे से। मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि नोट्स ही हमारे एग्जाम में काम आते हैं। नेक्स्ट है ओवर वर्सेस अबव। ओवर वर्सेस अबव, नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजन क्या है हमारा, ओवर वर्सेस अबव। जैसे ओवर क्या कर रहा है, कवरिंग मूवमेंट अक्रॉस, द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, विमान क्या कर रहा है, शहर के ऊपर से उड़ रहा है। और अबव क्या कर रहा है हमारा, हायर लेवल नो कांटेक्ट, द फैन इज अबव अवर हेड्स, पंखा हमारे सिरों के कहाँ है, ऊपर है। क्लियर। जैसे ओवर के यूज क्या कर रहा है हमारे, जैसे द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, हमारे कहाँ उड़ रहा है भाई, वो सिटी से ऊपर उड़ रहा है, मूवमेंट कर रहा है हमारे ऊपर से। लेकिन जो पंखे हैं, पंखा है वो हमारे कहाँ है, सिर के ऊपर है, इससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, हायर लेवल पे है। क्लियर। जब मूवमेंट की बात करें तो किसका यूज होगा, किसका, ओवर का यूज होगा। और कोई चीज सिर्फ ऊपर स्टेबल है तो किसका यूज करेंगे हम, हमारे अबव का यूज करेंगे। क्लियर। मूवमेंट का, शब्दों का ध्यान रखना है, मूवमेंट कर रहा है तो ओवर, और अगर स्टेबिलिटी है तो अबव। ओवर एंड अबव क्लियर। नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग क्लियर नाउ। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, अंडर एंड ब्लो। अंडर एंड ब्लो, अंडर क्या करता है, डायरेक्टली बीनीथ, कवरिंग बाय समथिंग, किसी चीज से कवर हो तो हम किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। बिलो, लोअर लेवल, नॉट डायरेक्टली अंडर।
किसी चीज के अंदर ना होकर कोई लोअर लेवल की बात करें तो हम किसका यूज करते हैं, बिलो की बात करते हैं। जैसे अंडर के लिए एग्जांपल है क्या हमारा, द डॉग इज अंडर द टेबल। जो डॉग कहाँ है, मेज के नीचे है। तो किसी चीज के नीचे या टेबल से कवर है। यहाँ पर क्या कवर है, हमारा जो डॉग है, प्यारे प्यारा पपी है, वो किससे कवर है, टेबल से कवर है। तो इसलिए हमने उसके लिए काय का यूज किया है, अंडर का यूज किया है। वहीं अगर देखा जाए तो टेम्परेचर फेल बिलो जीरो, टेम्परेचर है वो जीरो से भी नीचे आ गया है, लेकिन ये किसी चीज से कवर्ड नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या, काय का यूज करेंगे, यहाँ पर बिलो का यूज करेंगे। लोअर लेवल की बात कर रहे हैं तो काय का यूज करेंगे, बिलो की बात करेंगे। अगर कोई चीज को कवर करें तो हम किसकी बात करेंगे, अंडर की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर हमारा कंप्लीट होता है। अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा टू वर्सेस टू वर्ड्स, दोनों ही डायरेक्शन बता रहा है। टू वर्सेस टू वर्ड्स क्या कर रहा है, हमारे दोनों ही डायरेक्शन बता रहा है कि नहीं बता रहा है। लेकिन क्या करते हैं, टू है वो हमारा डेफिनेट डेस्टिनेशन बताता है, वहीं अगर टू वर्ड्स है वो है सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्शन बताता है, नॉट फाइनल पॉइंट। समझे, जैसे टू है हमारा क्या बता रहा है, डेफिनेशन डेस्टिनेशन बता रहा है, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं भाई स्कूल जा रहा हूँ, तो भाई कहाँ पहुंचूंगा, स्कूल ही पहुंचूंगा। वहीं अगर देखा जाए टू वर्ड्स डायरेक्शन बता रहा है, जैसे ही वॉक टूवर्ड्स द स्टेशन। अब चाहे वह कहीं भी रुक जाए, चाहे चाय पीने रुक जाए, पानी पीने रुक जाए, या गली बदल ले, इसकी अपन गारंटी नहीं ले सकते। तो किसी को भी एड्रेस बताने से पहले टू और टू वर्ड्स का ध्यान रखना। अगर आपने टू वर्ड्स बोला है, समझने वाला समझ जाएगा अगर पढ़ा लिखा होगा तो, कि भाई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है कि वो स्टेशन पे ही मिलेगा। और अगर आपको भी कोई टू वर्ड्स बोले तो आप स्टेशन मत पहुंच जाना किसी को ढूंढते ढूंढते, मतलब जहां भी वो टू वर्ड्स बोले तो वहां नहीं जाना, आसपास भी देख लेना। लेकिन अगर वो टू बोल रहा है तो बिल्कुल डेफिनेट तरीके से हम वहीं पहुंच जाएंगे, उसी लोकेशन पर जाकर वो व्यक्ति मिलेगा। तो टू हमारा डेफिनेट डेस्टिनेशन बताता है, टू वर्ड सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि उसकी तरफ गया है, जरूरी नहीं है वो वहां पहुंचे। बच्चा है स्कूल जाएगा, बड़ा हो गया कोई गारंटी नहीं कहाँ जाएगा। तो नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है हमारा, कौन कौन सा, टू और टू वर्ड्स का। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इन वर्सेस इनसाइड। अभी इन इनटू देखा था, अब हम क्या देखेंगे, इन और इनसाइड देखेंगे। जैसे इनका यूज किसके लिए किया जाता है, जनरल इनसाइड लोकेशन बताने के लिए, पढ़ चुके हैं। इनसाइड का यूज किया जाता है कंप्लीटली एनक्लोज डीपर सेंस में। कैसे, डीपर सेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे शी इज इन द रूम, भाई वह कमरे में है। द कीज आर इनसाइड द ड्रॉअर, ड्रॉअर कहाँ है, कमरे के अंदर के भी अंदर है, तो डीप सेंस में यूज किया। और कंप्लीटली इनक्लोज्ड है, भाई ये दिख नहीं रहा, कमरे में है तो भाई वो खुले में है, तो इसलिए हमने इन जनरल इनसाइड यूज कर लिया, लेकिन इनसाइड इनका यूज कर लिया। लेकिन इनसाइड का यूज कहाँ करेंगे, बिल्कुल ही इनक्लोज थिंग के लिए यूज करेंगे, डीपर सेंस में इसका यूज किया जाएगा। तो शी इज इन द रूम, इनका यूज होगा। द कीज आर इनसाइड द ड्रॉअर, या द क्लॉथ्स आर इनसाइड द कपबोर्ड। क्लियर, इन और इनसाइड भी हमारा क्लियर हुआ। द नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजन इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, ऑन वर्सेस ओवर। ओवर और अबव क्लियर करा है, अब ऑन और ओवर भी क्लियर कर लेते हैं। ऑन टचिंग सरफेस, और ओवर नॉट टचिंग हायर पोजीशन। जैसे द ग्लास इज ऑन द टेबल, क्या, द ग्लास इज ऑन द टेबल, तो जो ग्लास है टेबल को टच कर रहा है, उस पर रखा हुआ है, उसका एक्सेस हमारे पास है। वहीं अगर ओवर का यूज किया जाए तो नॉट टचिंग हायर पोजीशन। क्लाउड्स आर ओवर द माउंटेन्स, तो जो क्लाउड्स हैं वो माउंटेन्स को टच नहीं कर रहे हैं, या इनको हम भी टच नहीं कर पा रहे हैं, ये उसके ऊपर है। क्लाउड्स आर ओवर द माउंटेन, नो टचिंग हायर पोजीशन पे है, तो इसलिए हमें ऑन और ओवर का क्लियर विजन मिल गया है कि ऑन का यूज कहाँ करना है, ओवर का यूज कहाँ करना है। जब भाई कोई चीज का एक्सेस हमारे पास हो जाए, जब कोई भी किसी सरफेस को टच कर रही है तो ऑन का यूज करेंगे, अगर वो उसके ऊपर है तो। वहीं अगर ओवर का यूज करना है तो वो चीज उसको टच नहीं करनी चाहिए, और वहां तक हम भी उसे टच ना कर पाए, सीधी बात, वहां हम ऑन और ओवर का यूज करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट कंफ्यूजन पेयर देखते हैं, ये वाला हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट है भाई हमारा क्या, ड्यूरिंग वर्सेस वाइल। ड्यूरिंग वर्सेस वाइल इज लाइक दैट बिटवीन एंड अमॉन्ग सिंस एंड फॉर, वो सेम मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, सेम बताते हैं, फिर भी इनमें डिफरेंस होता है। ये प्रीपोजिशंस ही हमें गलती करवाते हैं। जैसे ड्यूरिंग का यूज किया जाता है हमारा किसी भी नाउन के साथ, और वाइल का यूज किया जाता है किसी भी क्लॉज के साथ, किसी भी एक सेंटेंस के साथ। जैसे ड्यूरिंग द मूवी, डू नॉट टॉक, यहाँ पर मूवी क्या है, एक नाउन है। फिल्म के दौरान हमें क्या नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। और क्लॉज क्या है, यहाँ पर वाइल का यूज किसी क्लॉज के साथ करें, वाइल वॉचिंग द मूवी, वाइल
वॉचिंग द मूवी, काम हो रहा है ना, एक क्लॉज बन गया है यहाँ पर, वाइल वॉचिंग द मूवी ही एट पॉपकॉर्न, फिल्म देखते समय उसने क्या किया, पॉपकॉर्न खाए। ड्यूरिंग, नाउन के साथ यूज रहा है, वाइल क्लॉज के साथ यूज हो रहा है। ड्यूरिंग और वाइल में डिफरेंस इतना है, या मीनिंग सेम निकलता है, लगभग सेम निकलता है, इसलिए हमें ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो भाई मूवी अगर बात नहीं करनी है, कब नहीं करनी है, ड्यूरिंग द मूवी, और उसने पॉपकॉर्न कब खाया, वाइल वॉचिंग द मूवी ही हैड पॉपकॉर्न। ड्यूरिंग और वाइल में डिफरेंस समझे। नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग इज क्लियर ना। अब हम देखते हैं सिर्फ लास्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजन जो हमारे एग्जाम में हमको कंफ्यूज कर सकता है, हमारी गलती का कारण बन सकता है, जो कि हम पहले ही क्लियर करते जा रहे हैं। इन वर्सेस विद इन, इन इनटू समझा, इन इनसाइड समझा, अब इन और विद इन और समझ लेते हैं। इन इनसाइड एट अ टाइम, समझ गए ना, टाइम और प्लेस के लिए हम इनका यूज करते थे, तो ये इनको तो आप बहुत अच्छे समझ गए, जस्ट कंप्लीट इट इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर अंदर काम करना है, यहाँ से हमारा कांटा यहाँ नहीं आना चाहिए, और इसके अंदर हमारा जो काम है वो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 1 घंटे में हमारा पूरा काम खत्म होना चाहिए। और इसे, नेक्स्ट है हमारा विद इन, बिफोर टाइम लिमिट, कंप्लीट विद इन 1 आवर, 1 घंटे के भीतर भीतर, यानी कि जैसे यहाँ से एक 9:01 स्टार्ट हुआ तो 9:59 पे काम खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ हम टाइम ले सकते हैं कितने से, ये जैसे हमारा 12 बजे से काम हो रहा है तो बिल्कुल 1 बजे तक काम खत्म हो सकता है अगर इनकी बात करें। लेकिन अगर विदिन की बात करें तो 9:01 से, या 11:01 से 12:11:59 पे हमारा काम खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर, ये है हमारा कंप्लीट इट इन 1 आवर, कंप्लीट इट विद इन 1 आवर। उसके अंदर अंदर काम हो तो विद इन, और उसी पूरे ड्यूरेशन में काम हो तो इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पेयर ऑफ हमारा कंफ्यूजिंग क्लियर हुआ, इन और विद इन वाला, ठीक है। सारे ही कंफ्यूजिंग पेयर हमने जो है कंप्लीट कर लिए, क्लियर कर लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, शॉर्ट्स के थ्रू आपके आंसर किए जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैट जो है वो ओपन है, तो आप बिल्कुल लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चैनल डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की ही लिंक डली हुई है, नोट्स भी आपको वहीं से प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको हम देख के हमारे इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। भाई रूल्स भी तो पता होना चाहिए कि किन रूल्स का यूज करके हमें प्रीपोजिशन को उनका उनकी पोजीशन देनी है। जैसे हमारे क्या है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, आपको हमने बताया क्या कि प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर फ्रेजेस बनाते हैं, ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन। शी सेट ऑन द चेयर, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। शी सेट ऑन, अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, वाक्य अधूरा रहेगा। जब भी हम प्रीपोजिशन लगाएं तो उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, मस्ट है। क्लियर, जैसे विच प्रीपोजिशन ऑफ फॉर टाइम, जैसे एट ऑन इन, ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर, प्रीपोजिशन विद वर्ब एडजेक्टिव और नाउन्स, वर्ब और प्रीपोजिशन जैसे डिपेंड ऑन, बिलीव इन, लुक आफ्टर। एडजेक्टिव प्रीपोजिशन होते हैं गुड, एट, एंग्री विद, सिमिलर टू। नाउन प्लस प्रीपोजिशन रीजन फॉर, इंटरेस्टेड इन, लव ऑफ। दीज आर फिक्स्ड, हमने आपसे बोला था ना कुछ प्रीपोजिशन फिक्स्ड होते हैं जो वर्ब एडजेक्टिव नाउन के साथ लगे ही होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे स्टूडेंट मस्ट मेमोराइज कॉमन विद, कॉमन कॉम्बिनेशन, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हमें याद करना है और एग्जाम में लगा के आना है। इनके लिए कोई भी रूल नहीं होता है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्या, प्रीपोजिशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस। जब हम इनफॉर्मल बात करते हैं या जो कॉलिक्वल बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को सेंटेंस के एंड में लगा देते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मल राइटिंग करते हैं तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए, और इस टाइप से हमें क्या, सेंटेंस के एंड में ना करके स्टार्ट में प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। भाषिक तौर पर दोनों ही ठीक है, लेकिन औपचारिकता पर निर्भर करता है कि हम फॉर्मल बात कर रहे हैं या इनफॉर्मल बात करते हैं। डोंट स्प्लिट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, अगर कोई फ्रेज बनी है प्रीपोजिशन के साथ तो हमें उनको स्प्लिट नहीं कर सकते। जैसे ऑन द टेबल है तो उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते ऑन फिर द टेबल, इनको सेपरेट नहीं करना है, ये अनरिलेटेड वर्ड्स हो जाएंगे। ये ऑन द टेबल पूरा ही एक फ्रेज है तो इनको हमको साथ ही बोलना होता है, इनको स्प्लिट नहीं करना है। यूज विद जेरेंड और इनफाइनाइट वर्ब्स, जैसे सम वर्ब्स टेक प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड, जैसे ही इज इंटरेस्टेड, ये इन लर्निंग, तो जो हमारा इन है वो कौन सी जेरेंड वर्ब ले रहा है। लेकिन यही देखा जाए तो ही वांट्स टू लर्न, वह कौन सी, टू भी ले सकता है, इनफाइनाइट को भी कर सकता है, लर्न जो है वो टू के साथ भी कर सकता है, या एक संयोजन होता है, कलेक्शन पर निर्भर करता है, ये कोई नियम नहीं है। तो इस टाइप से आप कभी नहीं कहोगे कि लर्निंग के साथ, लर्निंग आ रहा है तो उसके साथ मीन ही यूज करें, उसे टू लर्न भी
बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर सेवेंथ और लास्ट हमारा जो रूल देख लेते हैं, जो ऑफ है, वो ऑफन हमें क्या शोज करता है, पोजीशन शोज करता है कि ये हमारा अधिकार है। द कलर ऑफ द कार, भाई का जो कलर है वो किसका है, कार का है। जो रंग है वो किसका है, कार का है। अ कप ऑफ टी, जो कप है वो काय का है, किस चीज का है कप, चाय का कप है। इस टाइप से जो है हमारे सारे रूल्स क्लियर हुए। इनके नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल रहे हैं, तो वहां से जाकर आप प्रीपोजिशन के नोट्स क्लियर करिए। आज की वीडियो में जो है हमने प्रीपोजिशन को खत्म कर लिया है, प्रीपोजिशन के टाइप खत्म कर लिए हैं, कंफ्यूजिंग पॉइंट खत्म कर लिए हैं, और एट द एंड हमने कुछ रूल भी पढ़ लिए हैं ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। इस तरीके से हमने जो हमारे प्रीपोजिशन टॉपिक है उसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड जब 15 क्वेश्चन मिले तो उनमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और एट द एंड आप कमेंट करेंगे कि सर हमारे 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि आपको उनमें कोई डाउट हो या अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है इनमें कोई डाउट हो तो आप उनको हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।